भागलपुर जिले में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर इन दिनों टीकाकरण कार्य जारी है। बावजूद इसके जिले के अल्पसंख्यक इलाकों में टीकाकरण को लेकर लोगों के मन में भ्रांतियां हैं, जिसके कारण इन इलाकों में लोगों में टीकाकरण को लेकर उत्साह नहीं देखा जा रहा है। जिसके बाद जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा इन इलाकों में लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक करने का निर्देश स्वास्थ्य विभाग और सभी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी और सक्षम पदाधिकारियों को दिया गया। इसके बाद जगदीशपुर प्रखंड के शाहजंगी पंचायत के राजा बाड़ी उर्दू मध्य विद्यालय शाहजंगी स्कूल में जगदीशपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी अरुण केसरी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी रूबी सिंह, डॉक्टर बीएन चौधरी और स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा टीकाकरण को लेकर शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी अधिकारीगण टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक करने को लेकर गांव-गांव और डगर-डगर की खाक छानते नजर आए, मगर स्थानीय लोगों में वैक्सीन को लेकर फैले अफवाह के कारण लोग टीका लेने से गुरेज करते नजर आए। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जगदीशपुर रूबी सिंह ने बताया कि क्षेत्र के लोगों में टीकाकरण को लेकर नकारात्मक रवैया देखा जा रहा है। जब तक स्थानीय जनप्रतिनिधि का सहयोग नहीं मिलता तब तक जमीनी स्तर पर लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक नहीं किया जा सकेगा। वहीं शाहजंगी पंचायत के मुखिया पति मोहम्मद मंजूर की माने तो क्षेत्र की जनता अफवाह का शिकार हो रही है। हम लोग यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए आए हुए थे, शिविर लगा हुआ था। जी जी। लोग घर घर घूमे भी, पहले भी हम लोग यहाँ आए थे एक बार जी। काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि लोग यहाँ पे वैक्सीन ले, हाँ। क्योंकि यहाँ वैक्सीनेशन का जो रेट है काफ़ी कम है। जी। लोग अवेयर नहीं। यहाँ के जनप्रतिनिधि को भी बुलाया गया, मुखिया जी से भी बात हुई। हाँ। कि आप अपेक्षित, आपका सहयोग अपेक्षित है जी। आप आए और वैक्सीनेशन में सहयोग दें। कैसा लगा लोगों में जो लोगों में यहाँ बिल्कुल नकारात्मक रवैया है। हाँ। उसको चेंज करना होगा, जिसमें आप लोगों का भी सहयोग चाहिए होगा जी। क्योंकि अभी जैसे कि एक केस आया कि उनका कहना था कि वैक्सीन के बाद डेथ हो गया। जब हम लोग वहाँ पे स्पॉट पे पहुँचे तो पता चला कि वो वैक्सीन लिए ही नहीं थे और ये र्यूमर यहाँ पे फैला हुआ है। स्थिति तो ये हमारे शाहजंगी पंचायत का है कि हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी ऑन स्पॉट आए हैं और मौजूद हैं यहाँ के डॉक्टर लोग, सेविका लोग, सहायिका लोग और हमारे स्कूल के टीचर। हमारे पंचायत की जनता का कहना है कि हम वैक्सीन लेंगे तो हम मर जाएंगे। जैसा कि अभी कुछ लोगों ने हमारे वीडियो साहब को एक तुलना दिया कि यहाँ के घोष ने लिया वैक्सीन तो मर गया। जब हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडियो साहब जगदीशपुर के गए पूछने के लिए तो ऐसा कोई बात नहीं है, उनके घर की उनकी फैमिली से पता चला। शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने और उसके बाद प्रेमी के परिजनों के द्वारा मारपीट कर उसके रुपये और आभूषण छीनकर घर से बाहर निकाल देने का आरोप लगाते हुए लड़की न्याय की गुहार लगाने भागलपुर की सीनियर एसपी कार्यालय पहुंची। घटना के बाबत पड़ोसी राज्य झारखंड के साहेबगंज जिले के बुधवरिया गांव की रहने वाली पिंकी कुमारी ने पुलिस और सीनियर एसपी को दिए गए आवेदन में बताया कि भागलपुर जिले के रसलपुर थाना क्षेत्र के चायटोला कैथापुर निवासी आर्मी जवान विक्रम कुमार के साथ उसका लगभग 2 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बारे में दोनों के परिजनों की रजामंदी भी थी। इस दौरान 22 मई को उसके प्रेमी विक्रम ने उसके साथ शादी करने की बात कही। पिंकी को झारखंड से अपने घर ले आया। इस दौरान विक्रम के घर पर कोई नहीं था। इस बीच शादी का झांसा देकर पिंकी के साथ हुआ लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। पीड़िता ने बताया कि अचानक 26 मई को उसके प्रेमी के पिता सिंहेश्वर मंडल, मां संजू देवी और बहन रिंकू देवी घर पहुंची और उसके साथ मारपीट करते हुए उसके पास रखे हुए 3 लाख रुपए और स्वर्ण आभूषण छीन कर उसे घर से भगा दिया गया। पीड़िता ने बताया कि उसके बाद वह मामले की शिकायत करने रसलपुर थाना गई और वहां पर आवेदन भी दिया, लेकिन कई दिन बीत जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होता देख वह इंसाफ की गुहार लगाने भागलपुर की सीनियर एसपी के पास पहुंची है। मेरा मामला ये है कि लड़का जो है मुझे मेरा घर से भगा के लाया है। लड़का का नाम क्या है? विक्रम कुमार मंडल। लड़का का घर है चायटोला। चायटोला कहाँ? एक चारी। क्या करके लाया था लड़का? लड़का शादी करने के लिए हमको लाया था, बोलता शादी करेंगे तुम। और फिर कितने दिन से प्रेम प्रसंग चल रहा था? 1.5-2 साल से। 1.5-2 साल हो गया है सर। अच्छा, तो अभी लड़का लेकर के आया था आपको? शादी करके लाया था या ऐसे लाया था? ऐसे लाया था, बोला था शादी करेंगे। आपको बोला शादी करेंगे और लेकर के आपको यहाँ एक चारी आया? जी। वो अपने घर लेके आया था? अपने घर लेकर आया था। फिर उसके बाद क्या कहा? उसके बाद जो उसका मम्मी पापा को अपना पसंद है तो उसको जो है अपने लड़का को जो है ना डरा धमका तो उसका मम्मी पापा घर से भगा दिया है। अच्छा, लड़का क्या करता? लड़का आदमी है।
भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग पर कोरोना जांच में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा है। दरअसल अजीत शर्मा और उनकी धर्मपत्नी विभा शर्मा को मुंबई हवाई जहाज से जाना था, जिसको लेकर दोनों ने 24 मई को कोरोना जांच मायागंज अस्पताल में कराया था। 25 मई को अस्पताल प्रशासन के द्वारा जो जांच रिपोर्ट दिया गया उसमें ना ही पॉजिटिव और ना ही निगेटिव दोनों को बताया गया। उसके बाद विधायक और उसकी धर्मपत्नी सदर अस्पताल में 25 मई को कोरोना का RT-PCR जांच कराने पहुंचे। 26 मई को आई रिपोर्ट में विधायक जी जहां निगेटिव पाए गए, वहीं उनकी धर्मपत्नी कोरोना पॉजिटिव पाई गई। संक्रमण का कोई लक्षण नहीं होने के बाद विधायक अजीत शर्मा ने 26 मई को फिर से अपना और अपनी धर्मपत्नी का सरकारी मान्यता प्राप्त अस्पताल से कोरोना जांच कराया और फिर से दोनों की निगेटिव रिपोर्ट आई। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता ने भागलपुर सहित पूरे प्रदेश में कोरोना जांच के नाम पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किए जाने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री से इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की है। जबकि उनको भी कोई नहीं है, मैं ऐसे ही टेस्ट करा रहा था, उसकी फ्लाइट में बॉम्बे जाना था, इसलिए मैं मुझे जलाना जरूरी था। फिर जो मुझे शक हुआ कि साहब सदर हॉस्पिटल ने तो मुझे निगेटिव दिया, जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज में टेस्ट में देता है पॉजिटिव, वो एंटीजन टेस्ट यहाँ हुआ था। फिर मैं प्राइवेट जो पैथकाइंड डायग्नोसिस प्राइवेट लिमिटेड है, जो सरकार के द्वारा ऑथराइज्ड है, उसको मैं देता हूँ और वो फिर से जांच करके ये 26/5 को लेता है सैंपल और 27/5 को रिपोर्ट करता है, फिर वो निगेटिव देता है। आप समझ सकते हैं कि ये भागलपुर मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल में दोनों पर अंतर है। यहाँ पर चेक करता है तो वो निगेटिव आता है, सेम डेट में यहाँ करता है एक दिन बाद तो पॉजिटिव आता है। भागलपुर में हुए बम विस्फोट में एक 12 वर्षीय बच्ची घायल हो गई। घटना लोधीपुर थाना क्षेत्र के जगतपुर की है। घायल बच्ची का इलाज भागलपुर के मायागंज अस्पताल में किया जा रहा है। बताते चले, घायल बच्ची लोधीपुर थाना क्षेत्र के जगतपुर के अशोक मंडल की 8 वर्षीय बच्ची अर्पना उर्फ मुन्नी कुमारी है। घटना के संबंध में फिलहाल परिजन कुछ विशेष बता नहीं रहे हैं। परिजन का कहना है कि मुन्नी शौच करने गई थी, तभी अचानक बम फटने की तेज आवाज हुई। बम की आवाज सुनकर उसके घर और आसपास के लोग दौड़े तो वहां धुआं था। लोगों की नजर मुन्नी पर पड़ी, जो खून से लथपथ थी और दर्द से करा रही थी, जिसके बाद आनन फानन में परिजन तुरंत उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गए, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं बच्ची मुन्नी ने पूछे जाने पर बताया कि शौच करने जा रही थी, तभी किसी ने बम फेंक दिया। हालांकि बम किसने फेंका इसके बारे में वो कुछ भी बता नहीं पा रही है। कौन सब था? क्या आदमी था? क्या आदमी था? हमको ना पता। देखी नहीं तुम? तो तुम्हारे हाथ में तुमको पता नहीं चला? ना, वो थोड़ा झनका दिया। तो क्या वो आदमी किसी को देखी थी? कोई मारा, लेकिन तब कैसे जाने की कोई मार दिया? हमको ना पता। नहीं, कोई मारा ये तुम कैसे पता चला जब देखी नहीं तब? कुछ उठाई नहीं थी? कुछ खिलौना वलौना नहीं उठाई थी? कोई डब्बा उब्बा? कुछ आवाज भी किया था? नौगछिया पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी जब बाबा बिसु राउत पुल एवं राज पेट्रोल पंप के बीच आने जाने वाली गाड़ियों से हथियार का भय दिखाकर अपराधियों द्वारा लूट करने की गुप्त सूचना मिलने के बाद नौगछिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में की गई छापेमारी में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 1 देसी कट्टा, 2 गोली, 4 मोबाइल, लूट कांड में प्रयुक्त काले रंग की TVS अपाची मोटरसाइकिल बरामद की है। गिरफ्तार अपराधियों में परबत्ता थाना क्षेत्र के जमुनिया निवासी मोहम्मद इमरान के पुत्र मोहम्मद जुबेर, परबत्ता थाना क्षेत्र के जमुनिया निवासी मोहम्मद शौकत के पुत्र मोहम्मद ताजिम, नौगछिया थाना अंतर्गत श्रीपुर निवासी उपेंद्र सिंह का पुत्र गौतम कुमार, नौगछिया थाना अंतर्गत मील टोला निवासी महेंद्र सिंह के पुत्र श्याम सिंह उर्फ लाल करे है। वहीं गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ करने पर विगत बुधवार को राज भारत पेट्रोल पंप के समीप एक पिकअप चालक से 2 मोबाइल एवं 8,000 रुपये लूटने में अपनी संलिप्तता स्वीकार की एवं इस घटना में लूटे गए दोनों मोबाइल गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर बरामद किया गया। नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उक्त मामले की जानकारी दी एवं कहा कि अपराधी मोटरसाइकिल चोरी कर उसका नंबर प्लेट बदलकर आपराधिक घटना को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस की गिरफ्त से बाहर पंकज कुमार और मिथुन कुमार को सरगना बताते हुए कहा कि ये नए लड़के को तैयार करते हैं और आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं, इन्हें भी बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मिला 2 मोबाइल जो ये दोनों है वो पंकज और मिथुन लिया। थाना प्रभारी ने रेड किया, दोनों घर से लूटा हुआ मोबाइल भी बरामद हो गया। जो 4 अपराधी पकड़ाया सभी का आपराधिक इतिहास भी है। ये लोग लूट, पुराना लूट और मोटरसाइकिल चोरी लोग का मेन ये था और अभी कुछ इतिहास हमें मिला है और हम लोग खोज रहे हैं, रिकॉर्ड को देख रहे हैं।
मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के कंझिया चौक के समीप बाईपास पर शुक्रवार को गोलीबारी होने का मामला सामने आया था। मिली जानकारी के अनुसार गनौरा बाधरपुर निवासी सुरेश मंडल के पुत्र बीरू मंडल उर्फ बग्गा मंडल ने कंझिया निवासी सच्चू मंडल के पुत्र विकास कुमार निराला को गोली मार दी। हालांकि गनीमत रही कि इस मामले में विकास बाल बाल बच गया। हमले में विकास मामूली रूप से घायल हुआ है। वहीं इस संबंध में घायल विकास कुमार निराला ने बताया कि वह बिस्कुट लाने के लिए दुकान गया हुआ था। इसी दरमियान बीरू मंडल उर्फ बग्गा मंडल ने उसे गोली मार दी। घटना के बाद घायल अवस्था में पीड़ित विकास कुमार को लेकर उसके पिता संचू मंडल रेफरल अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल मायागंज रेफर कर दिया। वहीं दूसरी ओर घटना की जानकारी मिलते ही मधुसूदनपुर थाना की पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। बिस्कुट लाने गया, गोली मारा है उसको। बाईपास पे दुकान था बीरू मंडल का। किसने गोली मारा? बीरू मंडल। किस बात को लेकर? बिस्कुट आने गया, उस मार दिया गोली। मधुसूदनपुर ओपी क्षेत्र के कंझिया बाईपास के समीप सुबह एक टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गई। मिली जानकारी के अनुसार ऑटो पर सवार होकर करीब 8 की संख्या में लोग परबत्ता गांव से लुंगाए जा रहे थे। तभी कंझिया बाईपास के समीप अचानक मोटरसाइकिल के आ जाने से ऑटो अनियंत्रित हो गया और क्षतिग्रस्त हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अचानक मोटरसाइकिल के आ जाने से ऑटो चालक ने ऑटो पर संतुलन खो दिया और ऑटो पलट गया। घटना में 2 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। मामले पर मधुसूदनपुर ओपी अध्यक्ष मिथिलेश कुमार ने कहा कि देर शाम तक लिखित आवेदन नहीं मिला है। घायल को उपचार के लिए भेजा गया है। नाथनगर थाना क्षेत्र के अनाथालय रोड रेलवे रोड के समीप स्थित एक घर में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। मिली जानकारी के मुताबिक बीएमपी जवान कुंदन कुमार अनाथालय रोड स्थित गुड्डू कुमार के मकान में किराए पर अपने परिवार संग रहता था। आपको बता दें, कुंदन कुमार वर्तमान में सिवान जिले में पदस्थापित है। बीते 25 मई को बीएमपी जवान की पत्नी रूबी देवी अपने मायके मधुसूदनपुर ओपी क्षेत्र के भीमकित्ता गई थी। वहीं आज सुबह मकान मालिक के द्वारा फोन पर सूचना मिली कि उसके घर का दरवाजा खुला हुआ है। जब घर आकर देखा तो घर के सभी सामान बिखरे पड़े थे। रूबी देवी ने बताया कि घर की चाबी अपने मकान मालिक को दे रखी थी। उन्होंने कहा कि लगता है कि मकान मालिक की मिली भगत से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। वहीं चोर घर में रखा जेवर जेवरात नकदी समेत कई अन्य सामान लेकर फरार हो गया है। पीड़ित ने नाथनगर थाने में लिखित आवेदन दिया है। टीका था, नथ था, झुमका था, बेटा बेटी का मेरा चकती था, मठिया था, उसमें 10,000 पैसा रखे थे, उसमें ATM का जितना ज्वाइन का कागज था सब लेते चले गया, पासबुक सब लेते चले गया। हम जितना था, घी का डलडा का डब्बा था, चाय पत्ती का था। भागलपुर का जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल एक बार फिर सवालों के घेरे में है। दरअसल अस्पताल में रखे 30 सिलेंडर गायब हो गए हैं। यह सिलेंडर अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच गायब हुए हैं। बताया जा रहा है कि 10 अप्रैल के बाद जब संक्रमण बढ़ रहा था तब अस्पताल के मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई थी। इस दौरान कई मरीजों को अस्पताल में सिलेंडर मिले तो कईयों ने बाहर से मंगवाया था। इस बीच 30 सिलेंडर गायब हो गए, लेकिन इसका लेखा जोखा किसी के पास नहीं है। अस्पताल प्रबंधन ने जब इंचार्ज से पूछा तो तीनों इंचार्जों ने अस्पताल में तैनात अधिकारियों पर इसका ठीकरा फोड़ दिया। उसके बाद जब अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर असीम कुमार दास ने कहा कि इसकी भरपाई नर्सों के वेतन काट कर किए जाएंगे तो नर्सों ने आंदोलन की धमकी दे दी। वहीं इस मामले में अस्पताल अधीक्षक असीम कुमार दास ने गायब हुए ऑक्सीजन सिलेंडर की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है। यह टीम सिलेंडर गायब होने की हर पहलू को खंगालेगी और जांच करेगी। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर असीम कुमार दास ने कहा कि सिलेंडर कब कौन ले गया इसका पता लगाना कठिन हो गया है। इसके लिए 3 सदस्यीय टीम बनाई गई है। जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सिलेंडर जो है वो ऐसा नहीं कि कहीं पर रखा हुआ था और 1 दिन तो रहा 30 दिन चला गया। ये जब कोरोना अभी शांत हुआ सारा, जब हम लोग उस समय से भी लग रहा था एक एक करके सिलेंडर कुछ हम लोग का घट रहा है और घट रहा है। तो उस समय हम लोग इतने क्राइसिस में थे कि जो था हम लोग अपना काम कर रहे थे। जब फाइनली अब जब क्राइसिस एंड हुआ तो हम लोगों ने जब सारा निश्चित किया तो उसमें देख रहा है कि अपने सिलेंडर कम है। इसके बारे में पूछने पर उस समय भी बहुत से कंप्लेंट्स आते थे। कुछ लोग पकड़े भी गए थे क्योंकि हमारे यहाँ एजेंसी काम है, सफाई एजेंसी काम करती है, मानवबल काम करता है, ट्रॉली मैन काम करता है और इतने ऑक्सीजन सिलेंडर को क्या कहाँ ले गए कब ले गए इसका तो बहुत अंदाजा लगाना कठिन है। लेकिन एकाध लोगों ने रोका था, पकड़ा था, तो उसके बारे में कहा जा सकता है कि
भागलपुर के सुल्तानगंज में सरकार के द्वारा लॉकडाउन को लेकर जारी दिशा निर्देश और दुकानदारों के द्वारा उल्लंघन किए जाने को गंभीरता से लेते हुए भागलपुर के सदर अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा आत्मा बाजार और सब्जी मंडी को 31 मई तक के लिए सील कर दिया गया था, लेकिन असामाजिक तत्वों के द्वारा सील तोड़े जाने को लेकर स्थानीय दुकानदारों में भय का माहौल देखा जा रहा है और दुकानदार सील तोड़े जाने पर प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर तनाव में है। दुकानदार संदीप चौधरी ने बताया कि इस बाबत दुकानदारों के द्वारा स्थानीय थाना और वरीय पदाधिकारियों को सूचना दे दी गई है। उन सबों का डर है कि उन सब के दुकान में भी असामाजिक तत्वों के द्वारा कुछ गड़बड़ी न किया जाए। सर हम लोग अभी मार्केट सामान खरीदने के लिए आए थे। आने के बाद हम लोगों ने देखा कि हमारी सब्जी मंडी का सील टूटा हुआ है। हम लोगों ने प्रेस को बताया, प्लस अभी हम लोग थाना जा करके एप्लीकेशन देने वाले हैं कि हमारी सब्जी मंडी का गेट का सील जो लगाया गया था गवर्नमेंट की तरफ से वो आखिर टूटा कैसे है। इसी बात से हम लोगों को यह दुकानदारों को डर है कि अगर सील टूटा है तो क्या अंदर की भी दुकानों की सील टूटी हुई है। हम लोग इसके बारे में संज्ञान लेना चाहते हैं। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कोविड वार्ड में भर्ती एक महिला के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए आक्रोशित परिजनों ने जमकर बवाल काटा। परिजनों ने इलाज में अस्पताल प्रबंधन द्वारा लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल के आईसीयू वार्ड में तोड़फोड़ करते हुए एसी समेत कई मेडिकल उपकरण को तोड़ डाला। इस दौरान परिजनों और स्वास्थ्य कर्मियों के बीच जमकर मारपीट भी हुई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची बराली थाना पुलिस ने तोड़फोड़ करने वाले 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हम आपको बता दें, इससे पूर्व भी हाल के दिनों में 2 बार मायागंज अस्पताल में इलाजरत मरीजों के परिजनों के द्वारा चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं हिरासत में लिए गए सचिन ने खुद को बेकसूर बताते हुए कहा कि उसकी दीदी प्रीति कुमारी पिछले 15 मई से मायागंज अस्पताल के कोविड वार्ड में इलाजरत है और उसकी हालत चिंताजनक बताए जाने के बाद वो अस्पताल पहुंचा था, जिसके बाद पुलिस वालों ने उसे हिरासत में ले लिया। हम सर कोई भी बात नहीं किया है सर। हम काम अपना कर रहे थे, मिंत्रा में डिलीवरी का काम करते थे। हमको जीजाज यहाँ से फ़ोन किया, मेरी दीदी यहाँ एडमिट थे, हो सकता है कि वो डेट करके इसलिए जीजाज बहुत परेशान थे। तो हम यहाँ पे आए तो हम आके सिर्फ बात ही कर रहे थे, तब तक हमको बहुत आदमी मिल के मारा। और बात करने में चेतरलाल मंडल जी सर। बात करने में हंगामा कहाँ से हुआ? हंगामा दरअसल सर पहले से हुआ था। आए तो यहाँ पूरा भगड़म एकदम मचा हुआ था। क्या नाम है तुम्हारे जीजाजी का? मेरा जीजाजी बंटी मंडल। कहाँ रहता है? ज्योति बिहार कॉलोनी। दीदी यहाँ एडमिट है? हाँ दीदी एडमिट है सर। क्या कोरोना पॉजिटिव? जी सर। क्या नाम है? प्रीति कुमारी। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियों बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियों भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम।